हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज को पढ़ेंगे। एक है टू मच और दूसरा है मच टू। ये दोनों फ्रेज को लेकर के अक्सर लोगों में डाउट्स रहता है और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं और वहां पे लोग गलती कर बैठते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टू मच और मच टू को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये टू मच और ये जो मच टू, ये दो फ्रेज है, ये है क्या। ये जो टू मच आप देख रहे हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो टू मच है, टू मच एक एडजेक्टिव फ्रेज है। टू मच जो होता है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हम फ्रेज इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो वर्ड का एक ग्रुप है, क्लियर है। और ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारा फ्रेज कहलाते हैं। तो ये जो टू मच है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका यूज हम लोग करते हैं मेनली नाउन के साथ, मतलब जब हमें नाउन को मॉडिफाई करना हो तो फिर हम लोग वहां पे टू मच का यूज करते हैं। अब आता है मच टू। ये जो मच टू आप देख रहे हैं, ये मच टू जो है ये हमारा एक एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का यूज हम लोग करते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। मतलब अगर हमें एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करना हो तो हम वहां पे मच टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें नाउन को मॉडिफाई करना हो तो हम वहां पे टू मच का यूज करेंगे। ये जो टू मच और मच टू फ्रेज बना है, ये दो वर्ड का ग्रुप है और ये दो वर्ड इस तरह से बना हुआ है, जैसे कि ये टू है, ये जो टू है और ये मच है। इसमें से ये जो टू है ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। लेकिन ये जो मच है ये हमारा एडवर्ब भी होता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अगर आपका ध्यान इन दोनों वर्ड पे ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टू मच का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें किसी नाउन्स को मॉडिफाई करना हो और मच टू का यूज हम तब करेंगे जब हमें किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए ये हमारा एग्जाम्पल रहा। देखिए सबसे पहले जो यहां पे लिखा हुआ है दिस इज टू मच हैवी। अब यहां पे देखिए ये जो इज है ये हमारा वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हम इसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव है होता है। फिलहाल ये जो हैवी देख रहे हैं ये हैवी हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद आप ये जो टू मच देख रहे हैं, ये जो टू मच है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा तो ये गलत हो गया। चलिए अब आगे के दो सेंटेंस और है उसे देखते हैं। यहां पे भी लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है, ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये जो पावरफुल लिखा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये जो टू मच है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब फिर से वही बात है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। फिर से यहां पे इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया और लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है,
तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो ये टू मच क्या है? तो हमने पढ़ा ये जो टू मच होता है ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटेंस, 3 सेंटेंस थे हमारे साथ, ये तीनों रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यहां पे जो लिखा हुआ है दिस इज टू मच, इसमें इज हमारा है लिंकिंग वर्ब। ये जो हमारा इज है ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव होता है। यहां पे ये जो टू मच लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शी टॉक्स टू मच। इसमें जो टॉक्स है ये हमारा वर्ब है और ये हमारा एक्शन वर्ब है। ये हमारा एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद हमें उनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम एडवर्ब लिखते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। यहां पे जो टू मच लिखा हुआ है इसमें से ये जो टू है ये एडवर्ब है और ये जो मच है ये भी एडवर्ब है। अब हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेगा, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही हो गया। होता क्या है कि जब हम टू मच मनी लिखेंगे तो यहां पे जो मनी होगा ये हमारा नाउन होगा, मच जो होगा ये हमारा एडजेक्टिव होगा और ये जो टू है ये हमारा एडवर्ब होगा। अब हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे मच टू मनी तो इसमें जो मच है ये मच हमारा एडजेक्टिव होगा या मान लेते हैं ये एडवर्ब होगा। ये जो टू है ये भी हमारा एडवर्ब होगा। अब ये जो एडवर्ब है, मान लीजिए ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को तो मॉडिफाई कर लेगा, लेकिन ये एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगर ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहले वाले सेंटेंस में लिखना है दिस इज टू मच जो कि सही है, और दूसरा वाला सेंटेंस भी हमारा सही है शी टॉक्स टू मच। चलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस देखते हैं। द पीएम हैज टू मच पावर। अब यहां पे देखिए ये जो हैज है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है और हैज के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ये जो पावर है ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये फिर टू मच क्या है? ये टू मच हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई कर लेता है। तो लीजिए इस बार ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। वी हैवंट गॉट टू मच टाइम। ये जो हैवंट लिखा हुआ है, हैवंट गॉट, ये हमारा वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने हैं। ये जो टाइम है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये जो टू मच है ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर लेगा, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस और देखते हैं। इट कैन बी टू मच हार्मफुल। अब यहां पे देखिए
यहां पे ये जो हार्मफुल है ये एक एडजेक्टिव है, हार्मफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। टू मच जो है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब ये भी एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। यहां पे हमें टू मच हटा करके हमें लिखना पड़ेगा मच टू, यहां पे टू मच हटा करके हमें लिखना पड़ेगा मच टू, तो ये सेंटेंस में हमारा मच टू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन काउज यू टू मच हार्म। अब ये जो काउज है, ये जो वर्ब देख रहे हैं कैन काउज, ये एक एक्शन वर्ब है, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं। ये जो हार्म है, ये हार्म है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। हार्म हमारा यहां पे नाउन है। अच्छा, ये जो टू मच है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो पहला वाला सेंटेंस है इट कैन बी, पहला वाला सेंटेंस में हमारा सही सेंटेंस बनेगा इट कैन बी मच टू हार्मफुल, और दूसरा वाला सेंटेंस हमारा पहले से सही है, इट कैन काउज यू टू मच हार्म। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, His words were too much painful। अब यहां पे देखिए, ये जो वर है ये लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म जो होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये जो पेनफुल है ये एडजेक्टिव है जो कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये टू मच क्या है? तो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हमें यहां पे टू मच नहीं, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा मच टू, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मच टू, मच टू। उसको नेक्स्ट देखिए, यहां पे हिज वर्ड्स गेव, ये वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद हमें उनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये जो पेन है, पेन, ये ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। टू मच क्या है? तो टू मच जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। और भी एग्जांपल्स है जिसकी मदद से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इट वॉज रियली टू मच डिफिकल्ट। अब यहां पे ये जो डिफिकल्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और टू मच जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हमें यहां पे टू मच नहीं, यहां पे हमें मच टू लिखना पड़ेगा, मच टू। तो इस सेंटेंस को ऐसे सही करने होंगे। उसके बाद है इट वॉज डन विथ टू मच डिफिकल्टी। अब ये जो विथ है ये एक प्रीपोजिशन है। कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ये जो डिफिकल्टी है ये एक नाउन है जो कि ये विथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये टू मच जो है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर लेगा, तो ये हमारा सही हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर रियली ड्राइविंग मच टू फास्ट। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये आर ड्राइविंग एक वर्ब है। आर ड्राइविंग क्या है? वर्ब है, और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम एडवर्ब लिखते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। ये जो फास्ट है यहां पे ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। अच्छा, ये जो मच टू है ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ये जो मच टू है ये एक एडवर्ब फ्रेज है। अब हमने पढ़ा
कि जो एडवर्ब होता है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आगे का सेंटेंस देखते हैं, द सिस्टम इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल्स है जो कि यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये जो टू मच है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, टू मच है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। हमें यहां पे टू मच नहीं, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा मच टू, तो इस सेंटेंस को हमें सही करना पड़ेगा मच टू लिख करके, मच टू। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या आएगा, मच टू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे फेल्ट टू मच कोल्ड आउटडोर्स। अब ये जो फेल्ट है, ये फेल्ट है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये जो फेल्ट है ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। आप कह सकते हैं कि ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट। ये जो कोल्ड है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है यहां पे, जो कि एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर ये टू मच क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, टू मच भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मच टू। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा मच टू। नेक्स्ट देखते हैं, मच टू कोल्ड कैन हार्म वेजिटेशन। अब यहां पे जो कोल्ड है, यहां पे जो कोल्ड है, इस सेंटेंस में जो ये कोल्ड लिखा हुआ ये नाउन है। हमें कैसे पता चला ये नाउन है, तो यहां पे देखिए ये जो कैन हार्म लिखा हुआ है ये एक वर्ब है, ये वर्ब है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो वर्ब लिखा हुआ है कैन हार्म, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो होता है या तो कोई नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहां पे ये जो कोल्ड है ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर ये मच टू क्या है, ये मच टू क्या है, ये मच टू जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो हमने पढ़ा कि एडवर्ब नाउन को जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टू मच, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टू मच। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहां लिखना होगा टू मच, और इस तरह से इस सेंटेंस को सही करना होगा। चलिए अब दो सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए यहां पे छोड़ रहा हूं। इसमें आपको देखना है कि जो टू मच यूज हुआ है ये सही यूज हुआ है या फिर गलत यूज हुआ है। अगर सही यूज हुआ है तो ठीक है, और अगर गलत यूज हुआ है तो आपको कमेंट बॉक्स में सही करके बताने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल में जुड़ पाए। अगर वीडियो को लेकर या फिर क्लास को लेकर के अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।